अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। वीकली प्राइस एक्शन एंड आईसीटी एनालिसिस के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद। मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं। अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पर तशरीफ़ लाएं तो आपको बताता चलूं कि ट्रेडर रियाज का ये यूट्यूब चैनल आप लोगों की खिदमत में बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है, ताकि आप लोग अपने कीमती पैसे को देखभाल के इस्तेमाल करें। ट्रेडिंग इज़ ए बिज़नेस, हमेशा सीख कर करना चाहिए। यहाँ पर हम आपको प्राइस एक्शन के हवाले से भी एनालिसिस करके दिखाते हैं और आईसीटी के हवाले से भी एनालिसिस करके दिखाते हैं, आपके बताए हुए डिफरेंट पेयर्स को, स्टॉक्स को, इंडिसेस को। और इसके साथ साथ हम हर बुध वाले दिन सुबह 10 बजे आप लोगों के साथ लाइव आते हैं इसी चैनल पर, और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर भी देते हैं, ताकि आप लोगों के जहनों में हमारी ये वीकली एनालिसिस देखने के बाद अगर किसी किस्म के कोई क्वेश्चंस आप लोगों के जहनों में आते हैं तो आप वो बुध वाले दिन सुबह 10 बजे हमसे लाइव डिस्कशन में, लाइव सेशंस में पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। वीकली एनालिसिस है ये। डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं। डॉलर इंडेक्स में वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह। लास्ट वीक भी मैंने आपसे बताया था कि यार प्राइस शायद इस हाई के पास से आकर ऊपर जा सकती है। अब सिचुएशन क्या है? सिचुएशन ये है यार कि प्राइस इस हाई को तो पिछले वीक ही टक्कर मार चुकी बेसिकली। लेकिन जो रीसेंट वीक है, जो अभी अभी गुजरा है डॉलर इंडेक्स का, इस वीक की कैंडल को देख के आपको क्या लगता है? क्या ये एक बाइंग प्रेशर कैंडल है या एक सेलिंग प्रेशर कैंडल है? ये कैसी कैंडल है? ये एक इंडिसियन कैंडल है, जो ये समझ ही नहीं पा रही कि प्राइस को ऊपर जाना चाहिए या प्राइस को नीचे आना चाहिए। तो लिहाजा इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में हो ये सकता है, क्योंकि बायर्स जो हैं वो प्राइस को ऊपर नहीं लेके जा पा रहे, तो टेक्निकली ये हो सकता है कि प्राइस अपने करीब तरीन किसी सपोर्ट लेवल तक जाए और वहां से दोबारा अपने अंदर एनर्जी भरे और फिर ऊपर का सफर शुरू करे, क्योंकि प्राइस का जो टीपी है वो बहुत दूर है। प्राइस का जो टीपी है वो अभी बहुत दूर है। तो इन माय ओपिनियन मैं नेक्स्ट वीक ये समझ रहा हूँ कि हमें एक सेल कैंडल देखने में मिल सकती है डॉलर इंडेक्स में। जब डॉलर इंडेक्स में हमें एक सेल कैंडल देखने में मिल सकती है, तो यूरो यूएसडी में एक बाय कैंडल देखने को मिल सकती है, जो हमें इस फेयर वैल्यू गैप तक लेकर जाएगी, जो कि वीकली का फेयर वैल्यू गैप है। बट और हम यहाँ पर जाने के बाद, मैं इसको ठीक कर लूँ ज़रा। ओके। हम इस वीकली के फेयर वैल्यू गैप में जाने के बाद फिर प्राइस का बिहेवियर देखेंगे कि क्या हमें सेल ढूंढना है या प्राइस आराम से इसको ब्रेक करके ऊपर जाना चाहती है। इसी तरह से हम आपको जीबीपी यूएसडी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है उसको मैं सेल देखना चाहता हूं, तो जीबीपी यूएसडी जो है, 3 सेल कैंडल्स बनाने के बाद आप इस चौथी सेल कैंडल का बिहेवियर देखें। बिल्कुल डॉलर इंडेक्स की कैंडल जैसा बिहेवियर नहीं है। मतलब सेलर्स का प्रेशर खत्म हो गया है। तो अब शायद प्राइस बाय जाना चाहती है। और प्राइस बाय क्यों जा रही है? क्योंकि प्राइस एक वीकली के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर आकर खड़ी हुई थी। पिछले वीक को इसने स्वीप भी किया, एक हाई की सपोर्ट भी थी इसके साथ। तो अब टेक्निकली जीबीपी यूएसडी भी ऊपर जाएगा, और उसका कम अज कम जो टारगेट एरिया है वो ये हाई हो सकता है, जो कि प्रीवियस वीक का हाई है। इसी तरह से हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर और न्यूजीलैंड डॉलर में भी बाय ही ढूंढने की कोशिश करेंगे। US 30 की तरफ हम चलते हैं जनाब। US 30 में वीकली में आपको क्या दिखाई दे रहा है? वीकली में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि प्राइस ने इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दिया है। तो टेक्निकली मैं ये आपसे अर्ज कर सकता हूँ कि अब जो मेरा कमिंग वीक है उसका टारगेट ये लो है, यानी US 30 में मुझे फिलहाल सेल देखनी है। ई मिनी NASDAQ 100 फ्यूचर्स, इसकी मैं अगर बात करूं तो ये प्राइस ने एक अच्छा प्राइस एक्शन नहीं दिया। इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से प्राइस को मैं एक अच्छा खासा बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, जो कि प्राइस ने नहीं दिया। डेली में जाकर देखते हैं। डेली में ये देखें, प्राइस एक दफ़ा इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आई, ऊपर गई और अब वापस आना चाह रही है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स के प्राइस का अब कम अज कम टारगेट ये वाला लो है। तो ई मिनी NASDAQ 100 फ्यूचर्स में भी हमें फिलहाल सैली देखनी है। जब प्राइस इस लो के पास आएगी, हम देखेंगे कि क्या इसने इसे आराम से ब्रेक कर दिया। अगर ब्रेक कर दिया तो फिर हम फर्दर सेल ढूंढेंगे।
यानी वैलिड ब्रेकआउट इसके नीचे अगर हो जाएगा तो हम फर्दर सेल ही ढूंढेंगे। अगर प्राइस इस लो को स्वीप कर लेती है तो फिर हम फर्दर बाय ढूंढेंगे। तो ये हमारा एनालिसिस है जनाब ई-मिनी नैस्डैक 100 फ्यूचर्स के हवाले से। गोल्ड की तरफ डायरेक्टली चलते हैं, और गोल्ड की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा बताता चलूं कि हमारे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स और आईसीटी कोर्स के नेक्स्ट बैचेस की रजिस्ट्रेशन जारी है। 1 जून से इंशाल्लाह क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। 1 जून एंड 6 जून से क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। अगर आप लोगों ने वाकयातन ट्रेडिंग को अपना फ्यूचर मान लिया है, अगर आप वाकयातन ये समझते हैं कि आपको ट्रेडिंग ही से पैसे कमाने हैं, तो फिर भाई अपने हाल पर रहम करो और सीख कर ट्रेडिंग करो। आप अभी ऊपर दिए गए जो आपकी स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा, दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर 031069000125, या अगर आप पाकिस्तान से बाहर से रब्ता करना चाहते हैं तो +923106900125, ये व्हाट्सएप नंबर है। रिमेंबर, इस पे आपको व्हाट्सएप करके ही हमारे कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, कॉल मत कीजिएगा। प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स या आईसीटी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर रब्ता करके आप अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। और एक बात तो मैं बताना भूल गया कि आजकल, यानी मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि दी केमिस्ट अकेडमी ने ये डिस्काउंट ऑफर भी आप लोगों के लिए ऑफर की हुई। एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आप लोगों को बताया था अगर आप मुझसे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स सीखना चाहते हैं तो ये लास्ट लास्ट बैच है जिसे मैं खुद पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ आईसीटी पढ़ाऊंगा, प्राइस एक्शन नहीं पढ़ाऊंगा। अगर आप प्राइस एक्शन मुझसे सीखना चाहते हैं तो ये आपके पास लास्ट चांस है, इसके बाद हम प्राइस एक्शन भी नहीं पढ़ाएंगे। ओके, गोल्ड की तरफ हम चलते हैं जनाब। गोल्ड में अगर आप गौर से देखें, मैं ये सब चीज़ें डिलीट कर दूं, गोल्ड क्या आपको किसी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है? लेट्स गो बैक टू वीकली। क्या आपको किसी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है पिछले 1 2 3 4 5 5 वीक से? क्या आपको गोल्ड की कोई बाय या सेल कोई एक डायरेक्शन दिखाई दे रही है 5 वीक से? अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 वीक आप इसमें और शामिल कर लें, क्या गोल्ड किसी डायरेक्शन में है? किसी खास डायरेक्शन में नहीं है। अगर मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं तो मैं ये इंतज़ार करूंगा कि प्राइस मुझे वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप दे डाउनवर्ड डायरेक्शन का, या वीकली में कोई फेयर वैल्यू गैप दे मुझे अपवर्ड डायरेक्शन का। अगर मैं एक लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूं तो मैं वीकली में बाय या सेल का फेयर वैल्यू गैप देखूंगा, मैं फिर अपनी ट्रेड प्लान करूंगा। और अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं तो फिर मैं आपको ये बताता चलूं कि हर फेयर वैल्यू गैप जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन का वो रिस्पेक्ट हो रहा है, और ये जो अपवर्ड डायरेक्शन के फेयर वैल्यू गैप्स हैं वो प्राइस रिस्पेक्ट नहीं कर रही। तो आपने क्या करना है? कुछ नहीं करना। एक डाउनवर्ड डायरेक्शन का यानी सेल का एक भी फेयर वैल्यू गैप आपको मिल गया डेली टाइम फ्रेम में तो आप सेल कर सकते हैं। बाय के बारे में तो फिलहाल सोचना ही नहीं है। क्रूड ऑयल की तरफ हम चलते हैं जनाब। क्रूड ऑयल में हम अगर वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करें तो देखें, अच्छा सी द डिफरेंस, डेली टाइम फ्रेम में कुछ समझ आ रहा है? कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही हम मूव करते हैं वीकली की तरफ, कितना नीट एंड क्लीन प्राइस एक्शन है। ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है और ये कंबाइन होकर आ रहा है ऑर्डर ब्लॉक के साथ, तो आपको इस जगह से बाय देखने में मिल सकती है और बहुत अच्छी बाय देखने को मिलेगी होपफुली। लास्ट टाइम हमने बीटीसी में पता नहीं क्या किया था, लेकिन अब एक्चुअली प्राइस ने ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, ठीक है। और जो ये लो प्राइस का अब टीपी होने जा रहा है फिलहाल, वैसे तो अभी एक दिन और 2 घंटे 20 घंटे पड़े हैं, लेकिन अगर प्राइस इस ये लो, ये और ये कोई अहमियत नहीं रखता, आपको ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये लो अहमियत रखता है, ये स्विंग लो है, ठीक है। प्राइस अगर इसको स्वीप कर ले, क्योंकि आप लोग अक्सर स्वीप स्वीप कर रहे होते हैं, प्राइस अगर इसको स्वीप कर ले तो ये कोई ऐसी ऐसी कैंडल नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक तो है लेकिन ये कोई ऐसी कैंडल नहीं है कि इसके स्वीप के ऊपर हम ट्रेडिंग करेंगे। तो फिलहाल हमें हर हाल में इसमें सैली ढूंढनी है। प्राइस को इजाज़त दें कि वो इन सारे हाइज की लिक्विडिटी स्वीप करे और फिर आके सेल दे दे, या अगर वीकली का ये गैप बन जाता है तो फिर प्राइस को इजाज़त दें कि वो इस वीकली गैप में आए और फिर सेल करे। मैं कब तक बाय नहीं करूंगा? जब तक प्राइस इस पोटेंशियल वीकली फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ब्रेक करके क्लोज ना कर दे और डेली का एटलीस्ट फेयर वैल्यू गैप ना दे दे। इथीरियम की तरफ हम चलते हैं, यानी बीटीसी में मैं फिलहाल बाय ही समझ रहा हूँ। इथीरियम
देखिए, जो हमने आपको लास्ट वीक भी बताया था कि ये हाई प्राइस को रोक के रखे हुए है, लेकिन हो क्या रहा है, एक टक्कर मारी प्राइस ने, दूसरी टक्कर मारी, तीसरी टक्कर भी मार दी। ना प्राइस नीचे जा पा रही है, ना प्राइस ऊपर जा पा रही है। लेकिन अच्छी बात मैंने आप लोगों से अर्ज की थी ये है कि इस पूरे एरिया में कोई सेल का फेयर वैल्यू गैप नहीं है वीकली में। तो हो सकता है प्राइस ऊपर ही जाना चाहती हो। तो हमें क्या करना है, बस हमें एक डेली का फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है बस। जब हमें डेली का फेयर वैल्यू गैप मिलेगा तो हम बाय करेंगे। सोलाना की तरफ हम चलते हैं। सोलाना में ये पता नहीं क्या हुआ था यार। सिर दर्द होना शुरू हो जाता है जब इतनी ज़्यादा मुझे वो चार्ट पे कड़मास सा नज़र आता है। एक्चुअली ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है जो कि ओवरलैप कर रहा है एक ऑर्डर ब्लॉक से। और मैं ये कह सकता हूँ कि प्राइस नीचे ही आना चाहती है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें यार कोई ना कोई सेल का जब तक फेयर वैल्यू गैप नहीं दिखेगा हम सेल नहीं करेंगे। फिलहाल प्राइस ऊपर नहीं जा रही यार। सिल्वर की तरफ हम चलते हैं जनाब। सिल्वर में डेली में हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त ये देखें फेयर वैल्यू गैप है और प्राइस उसको रिस्पेक्ट दे रही है। क्या मुझे वीकली में जाकर देखने की ज़रूरत है? अगर मैं यहाँ से सब कुछ क्लियर करूँ तो वीकली में ये एक ऑर्डर ब्लॉक है जो प्राइस को सपोर्ट कर रहा है। देखें, डेली में मुझे सेल नज़र आ रही है और वीकली मुझे बाय बता रहा है। फंस गया ना। अच्छा, मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था लास्ट वीक, मुझे अच्छी तरह याद आ गया कि देखें ये टॉप से रिजेक्शन मिली थी। पिछले वीक मैंने आपसे बताया था कि सिल्वर में फिलहाल तो आपने सेल ही करना है। कब तक के लिए सेल करना है? जब तक प्राइस ये लो तक ना पहुंच जाए। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी थी तो अभी जाके मेरा सिल्वर का एनालिसिस पिछले वीक जो मैंने संडे को आप लोगों के साथ अपलोड किया था वो एनालिसिस जाके देखें। मैंने पिछले वीक के स्टार्ट होने से पहले ही संडे को आपको बताया था कि ये टीपी आपका लो, ये लो आपका टीपी है। तो प्राइस ने वो टीपी आराम से अचीव किया। उसके बाद प्राइस ने हमारे साथ क्या किया कि प्राइस ये टीपी अचीव करने के बाद बाय जाना चाहती है, जा नहीं पा रही है। आप टॉप से रिजेक्शन देखें कितनी है। तो डेली में भी हमारे पास कोई रीज़न नहीं है बाय जाने की फ़िलहाल। 4H की तरफ हम चलते हैं तो 4H में बस आपको एक फेयर वैल्यू गैप अगर सेल का मिल गया तो आप सेल कर सकते हैं। फर्दर प्राइस फिलहाल ये लो तक जाएगी, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या हो सकता है। नेचुरल गैस की तरफ हम चलते हैं जनाब। नेचुरल गैस मैंने सुबानी साहब से ये अर्ज़ किया था कि प्राइस नीचे आ रही है। ओके, फिलहाल ये लो यानी प्राइस इस लो तक नीचे आ रही है। आपको सेल ही ढूंढनी है हर हाल में। छोटे टाइम फ्रेम्स पे जाएं और सेल ढूंढें। बैंक बैंक निफ्टी की तरफ हम चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये जो लेवल प्राइस ने ब्रेक किया ये बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल है 50892। इसके पास अगर आपको प्राइस दिखे तो आपने हर हाल में बाय करना है और प्राइस यहाँ तक आ सकती है क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस छोटा सा गैप डाउन ओपन होगी। अगर ऐसा होता है तो आपको इस हाई के पास पास से बाय ढूंढनी है। बाय कैसे करनी है इसके ऊपर मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियो अपने चैनल पर बना चुका हूँ। लेकिन अगर वो वीडियोस आपके लिए काफ़ी नहीं हैं तो फिर आप हमारे किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में, आईसीटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। और वो चार्ट रीडिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आपको चार्ट से बातें करना सिखाएंगे और उसके बाद आप इन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी ऊपर दिए गए डी के एमबिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें +923106910125 और हमारे प्राइस एक्शन मास्टर कोर्स में या आईसीटी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। निफ्टी 50 की तरफ हम चलते हैं जनाब। निफ्टी 50 एज पर वीकली टाइम फ्रेम, ये मैं पहले सब कुछ रिमूव कर दूं। एज पर वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी 50 जो है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। इस ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर आपको एक गैप भी दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या प्राइस इतना नीचे आएगी? नहीं, मुझे नहीं लगता। इससे पहले प्राइस को इस ऑर्डर ब्लॉक से गुजरना पड़ेगा। और मेरा ये ख्याल है कि आपको ये जो जोन है, ये सारे का सारा 23576 से लेकर 23677, ये सारे का सारा आपके लिए बाय जोन है। और यहाँ पर आकर आपको बाय देखनी चाहिए। तो ये हमारा एनालिसिस था जनाब, वीकली प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड आईसीटी एनालिसिस, जो किसी किस्म की कोई ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। किसी की वीडियो देखकर, किसी के बताए हुए एनालिसिस को देखकर आपको अपने कीमती पैसे को मार्केट में नहीं फेंक देना चाहिए।
अगर आप मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको खुद को काम करना आना चाहिए, लिहाजा सीख कर ट्रेडिंग करें। तो मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन सुबह 10 बजे इसी चैनल पर आप लोगों के क्वेश्चंस के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।